नमस्कार। हमारे शास्त्रों में यूं तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों त्रिदेवों का समान रूप से महत्व माना गया है, किंतु इनमें से ब्रह्मदेव को सृष्टि के रचिता के रूप में जाना जाता है। त्रिदेवताओं में सबसे वृद्ध ब्रह्मा देवता, जो सदैव अपने दिए गए वरदान के लिए अनुसरण किए जाते हैं, क्योंकि जब कभी देव और देवता आमने सामने आते हैं तब दोनों ही पक्ष ब्रह्मा देवता से किसी नए वरदान से अमर हो जाने की अपेक्षा भी करते थे। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं ब्रह्मा देव द्वारा दिए गए बड़े वरदानों के बारे में, जिससे पूरा संसार बदल गया। वहीं स्वयं त्रिदेव भी संकट में पड़ गए थे। तो वरदानों की इन सूची में पहला नाम है हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। ब्रह्मा जी ने ऋषि कश्यप के असुर पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु को अजर अमर होने का वरदान दिया था, जिसके चलते दोनों भाइयों ने संपूर्ण धरती पर अपना साम्राज्य स्थापित कर खुद को ईश्वर घोषित कर दिया था। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। देवी देवता, मानव, वानर आदि सभी त्रस्त हो चले थे। तब भगवान विष्णु को इनका वध करने के लिए अवतार लेना पड़ा। हिरण्याक्ष और मारने के लिए वराह अवतार और हिरण्यकशिपु को मारने के लिए नृसिंह अवतार लेना पड़ा। दूसरा वरदान है तारकासुर। तारकासुर असुरों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली असुर था। उसके अत्याचारों से सभी देवी देवता त्रस्त हो चुके थे। सभी ने ब्रह्मा जी की शरण ली। ब्रह्मा जी ने कहा कि शिव जी से प्रार्थना करो, क्योंकि शिव पार्वती का पुत्र ही तारकासुर का वध कर सकता है। लेकिन उस वक्त शिव जी गहन समाधि में लीन थे। उनकी समाधि तोड़ने की भला कौन हिम्मत कर सकता था? उनकी समाधि तोड़ना भी जरूरी था, क्योंकि उनकी समाधि टूटने के बाद ही शिव पार्वती का मिलन होता और फिर उनसे जो पुत्र उत्पन्न होता वो देवताओं का सेनापति बनता। तब देवताओं ने युक्ति अनुसार कामदेव को समाधि भंग करने के लिए राजी कर लिया। देवताओं के कहने पर कामदेव ने उनकी समाधि भंग कर दी, लेकिन उसे शिव के क्रोध का सामना करना पड़ा और अपना शरीर गंवाना पड़ा। क्रोध शांत होने के बाद सभी देवता शिव जी के पास गए। उन्होंने शिव जी से प्रार्थना की कि तारकासुर हमें परेशान कर रहा है, आपका पुत्र ही इस समस्या का समाधान कर सकता है। ऐसा ब्रह्मा जी का वरदान है। देवताओं की प्रार्थना का असर शिव जी पर भी हुआ। देवताओं की प्रार्थना से ही शिव दूल्हा बने और उन्होंने पार्वती से विवाह किया। शिव पार्वती के पुत्र हुए कार्तिकेय। कार्तिकेय देवताओं की सेना के सेनापति बने। उन्होंने तारकासुर का वध कर देवताओं को असुरों के भय से मुक्त कर दिया। तीसरा वरदान था त्रिपुरासुर। असुर बलि की कृपा प्राप्त त्रिपुरासुर भयंकर असुर थे। महाभारत के कर्ण पर्व में त्रिपुरासुर के वध की कथा बड़े विस्तार से मिलती है। भगवान कार्तिकेय द्वारा तारकासुर का वध करने के बाद उसके तीनों पुत्रों ने देवताओं से बदला लेने का प्रण कर लिया। तीनों पुत्र तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए और हजारों वर्षों तक अत्यंत दुष्कर तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने उन्हें मना कर दिया और कहने लगे कि कोई ऐसी शर्त रख लो जो अत्यंत कठिन हो। उस शर्त को पूरा होने पर ही तुम्हारी मृत्यु हो पाएगी। तीनों ने खूब विचार कर ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, हे प्रभु, आप हमारे लिए 3 पुरियों का निर्माण कर दें और वो तीनों पुरियां अब अभिजीत नक्षत्र में एक पंक्ति में खड़ी हों, और कोई क्रोधजित अत्यंत शांत अवस्था में असंभव रथ और असंभव बाण का सहारा लेकर हमें मारना चाहे तब हमारी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। शर्त के अनुसार उन्हें 3 पुरियां यानी नगर प्रदान किए गए। तारकाक्ष के लिए स्वर्णपुरी, कमलाक्ष के लिए रजतपुरी और विद्युन्माली के लिए लौहपुरी का निर्माण विश्वकर्मा ने कर दिया। इन तीनों असुरों को ही त्रिपुरासुर कहा जाता था। इन तीनों भाइयों ने इन पुरियों में रहते हुए 7 लोगों को आतंकित कर दिया। वो जहां भी जाते थे समस्त सत्पुरुषों को सताते रहते थे। यहाँ तक कि उन्होंने देवताओं को भी उनके लोकों से बाहर निकाल दिया। सभी देवताओं ने मिलकर अपना सारा बल लगाया, लेकिन त्रिपुरासुर का प्रतिकार नहीं कर सके और अंत में सभी देवताओं को तीनों से छुप छुप कर रहना पड़ा। अंत में सभी को शिव की शरण में जाना पड़ा। भगवान शंकर ने कहा, सब मिलकर प्रयास क्यों नहीं करते? देवताओं ने कहा, ये हम करके देख चुके हैं। तब शिव ने कहा, मैं अपना आधा बल तुम्हें देता हूँ और तुम फिर प्रयास करके देखो। लेकिन संपूर्ण देवता सदाशिव के आधे बल को संभालने में असमर्थ रहे। तब शिव ने स्वयं त्रिपुरासुर का संहार करने का संकल्प लिया। सभी देवताओं ने शिव को अपना अपना आधा बल समर्पित कर दिया। अब उनके लिए रथ और धनुष बाण की तैयारी होने लगी, जिससे रण स्थल पर पहुंचकर तीनों असुरों का संहार किया जा सके।
इस असंभव रथ का पुराणों में विस्तार से वर्णन मिलता है। पृथ्वी को ही भगवान ने रथ बनाया, सूर्य और चंद्रमा पहिए बना दिए, सृष्टा सारथी बने, विष्णु बाण, मेरु पर्वत धनुष और वासुकी बने उस धनुष की डोर। इस प्रकार असंभव रथ तैयार हुआ और संहार की सारी लीला रची गई। जिस समय भगवान उस रथ पर सवार हुए तब सकल देवताओं द्वारा संभाला हुआ वो रथ भी डगमगाने लगा। तभी विष्णु भगवान वृषभ बनकर उस रथ में जा जुड़े। उन घोड़ों और वृषभ की पीठ पर सवार होकर महादेव ने उस असुर नगर को देखा और पाशुपत अस्त्र का संधान कर तीनों पुरों को एकत्र होने का संकल्प करने लगे। उस अमोघ बाण में विष्णु, वायु, अग्नि और यम चारों ही समाहित थे। अभिजीत नक्षत्र में उन तीनों पुरियों के एकत्रित होते ही भगवान शंकर ने अपने बाण से पुरियों को जलाकर भस्म कर दिया और तब से ही भगवान शंकर त्रिपुरातंक बन गए। त्रिपुरासुर को जलाकर भस्म करने के बाद भोले रुद्र का हृदय द्रवित हो उठा और उनकी आंख से आंसू टपक गए। आंसू जहां गिरे वो रुद्राक्ष का वृक्ष उगाया। रुद्र का अर्थ शिव और अक्ष का अर्थ आंख अथवा आत्मा है। चौथा वरदान है महिषासुर। असुर सम्राट रंभ और उसके भाई करंभ ने अग्नि और वरुण देव को प्रसन्न कर उनसे वरदान प्राप्त किया था। जहां अग्निदेव को प्रसन्न करने के लिए अशुभ रंभ ने आग के छल्ले में बैठकर कठोर तप किया था, वहीं करंभ ने जल के भीतर रहकर वरुण देव के लिए तपस्या की थी। अंत में इंद्रदेव ने मगरमच्छ का रूप लेकर करंभ का वध किया था और बाद में इंद्र के वज्र के वार से रंभ की मृत्यु हुई थी। पानी में रहने वाली भैंस और असुर सम्राट रंभ की संतान महिषासुर ने भी घोर तपस्या की। रंभासुर का पुत्र था महिषासुर, जो अत्यंत शक्तिशाली था। उसने अमर होने की इच्छा से ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए बड़ी कठिन तपस्या की। ब्रह्मा जी उसके तप से प्रसन्न हुए। वो हंस पर बैठकर आए, महिषासुर के निकट आकर बोले, वत्स उठो, इच्छा अनुसार वर मांग लो। महिषासुर ने उनसे अमर होने का वरदान मांग लिया। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, एक मृत्यु को छोड़कर जो कुछ भी चाहो मैं तुम्हें वरदान दे सकता हूँ, क्योंकि जन्मे हुए प्राणी का मरना तय होता है। महिषासुर ने बहुत सोचा और फिर कहा, ठीक है प्रभु, देवता, असुर और मानव किसी से भी मेरी मृत्यु ना हो। किसी स्त्री के हाथ से मेरी मृत्यु निश्चित करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी एवमस्तु एव कहकर अपने लोक चले गए। वर प्राप्त करके लौटने के बाद महिषासुर समस्त दैत्यों का राजा बन गया। उसने दैत्यों की विशाल सेना का गठन कर पाताल और मृत्यु लोक पर आक्रमण कर समस्त को अपने अधीन कर लिया। फिर उसने देवताओं के इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में भगवान विष्णु और शिव ने भी देवताओं का साथ दिया, लेकिन महिषासुर के हाथों सभी को पराजय का सामना करना पड़ा और देवलोक पर भी महिषासुर का अधिकार हो गया। वो त्रिलोकाधिपति बन गया। भगवान विष्णु ने सभी देवताओं के साथ मिलकर सबकी आदि कारण भगवती महाशक्ति की आराधना की। सभी देवताओं के शरीर से एक दिव्य तेज निकलकर एक परम सुंदरी स्त्री के रूप में प्रकट हुआ। हिमवान ने भगवती की सवारी के लिए सिंह, दया और सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र महामाया की सेवा में प्रस्तुत कर दिए। भगवती ने देवताओं पर प्रसन्न होकर उन्हें शीघ्र ही महिषासुर के भय से मुक्त करने का आश्वासन दिया। भगवती दुर्गा हिमालय पर पहुंची और अट्टहास पूर्वक घोर गर्जना की। महिषासुर के असुरों के साथ उनका भयंकर युद्ध छिड़ गया। एक एक करके महिषासुर के सभी सेनानी मारे गए। फिर विवश होकर महिषासुर को भी देवी के साथ युद्ध करना पड़ा। महिषासुर ने नाना प्रकार के माईक रूप बनाकर देवी को छल से मारने की पूरी कोशिश की, लेकिन अंत में भगवती ने अपने चक्र से महिषासुर का मस्तक काट दिया। पांचवा वरदान था रक्त बीज के लिए। रक्त बीज का नाम तो आपने सुना ही होगा। वो बड़ा ही भयानक असुर था। भूमि पर उसके रक्त की एक भी बूंद गिरती तो उस रक्त से उसी के समान एक और राक्षस पैदा हो जाता था। इस तरह युद्ध में उसके जब हजारों बूंदें गिरी तो हजारों राक्षस पैदा होकर हाहाकार मचाने लगे। ये भयानक मंजर देखकर देवता भी घबराने लगे। सभी सोच में पड़ गए कि इसे कैसे मारा जाए। ये रक्त बीज दरअसल अपने पूर्व जन्म में असुर सम्राट रंभ था, जिसको इंद्र ने तपस्या करते वक्त धोखे से मार दिया था। रक्त बीज के रूप में उसने फिर से घोर तपस्या की और ये वरदान प्राप्त किया कि उसके शरीर की एक भी बूंद अगर धरती पर गिरती है तो उससे एक और रक्त बीज उत्पन्न हो जाएगा। अंत में महादेव के कहने पर माता काली ने रक्त बीज का वध किया था। शक्ति के अवतार मां काली ने रक्त बीज का सिर काटकर उसके रक्त का पान किया ताकि उसके शरीर की एक भी बूंद धरती का स्पर्श ना कर सके।
छठा वरदान था रावण को। एक दिन कुबेर अपने पिता ऋषि विश्वेश्वरा से मिलने आश्रम पहुंचे। तब कैकसी ने कुबेर के वैभव को देखकर अपने पुत्रों रावण, कुंभकर्ण और विभीषण से कहा कि तुम्हें भी अपने भाई के समान वैभवशाली बनना चाहिए। इसके लिए तुम भगवान ब्रह्मा की तपस्या करो। माता की आज्ञा मान तीनों पुत्र भगवान ब्रह्मा के तप के लिए निकल गए। विभीषण पहले से ही धर्मात्मा थे। उन्होंने 5000 वर्ष एक पैर पर खड़े होकर कठोर तप करके देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद 5000 वर्ष अपना मस्तक और हाथ ऊपर रखकर तप किया, जिससे भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हुए। विभीषण ने भगवान से असीम भक्ति का वर मांग लिया। विभीषण श्री राम के भक्त बने और आज भी वो अजर अमर हैं। कुंभकर्ण ने इंद्रपद की अभिलाषा से अपनी इंद्रियों को वश में रखकर 10,000 वर्षों तक कठोर तप किया। उसके कठोर तप से भी भयभीत होकर इंद्रादि देवताओं ने देवी सरस्वती से प्रार्थना की कि कुंभकर्ण के वर मांगते समय आप उनकी जिह्वा पर विराजमान होकर देवताओं का साथ देना। तब वर मांगते समय देवी सरस्वती कुंभकर्ण की जिह्वा पर विराजमान हो गईं और कुंभकर्ण ने इंद्रासन की जगह निंद्रासन मांग लिया। इधर रावण ने अपने भाइयों से भी अधिक कठोर तप किया। ऋषि विश्वेश्वरा ने रावण को धर्म और पांडिल्य की शिक्षा दी। वो प्रत्येक 11वें वर्ष में अपना एक शीश भगवान के चरणों में समर्पित कर देता। इस तरह उसने भी 10,000 साल में अपने 10 शीश भगवान को समर्पित कर दिए। उसके तप से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे वर मांगने को कहा। तब रावण ने कहा कि देव, दानव, दैत्य, राक्षस, गंधर्व, किन्नर, यक्ष आदि सभी दिव्य शक्तियां उसका वध ना कर सकें। रावण मनुष्य और जानवरों को कीड़ों की भांति तुच्छ समझता था, इसीलिए वरदान में उसने इनको छोड़ दिया। यही कारण था कि भगवान विष्णु को उसके वध के लिए मनुष्य अवतार में आना पड़ा। रावण ने अपनी शक्ति के बल पर शनि और यमराज को भी हरा दिया था। 7वां वरदान शुंभ और निशुंभ नामक 2 बड़े ही भयानक दैत्य थे, जिन्होंने कठोर तप करके भगवान ब्रह्मा से वरदान हासिल किया था। दोनों भाई ये मानते थे कि हमारा अंत कोई स्त्री कैसे कर सकती है, उसकी इतनी सामर्थ्य नहीं हो सकती, तो इसीलिए उन्होंने ये वरदान मांगा कि कोई भी पुरुष, देवता, राक्षस, दानव, असुर उनका वध ना कर पाए। बस फिर क्या था, इन दोनों भाइयों के आतंक से तीनों लोकों में हाहाकार मच गई। इन तीनों के आतंक को खत्म करने के लिए ही अंत में मां दुर्गा का अवतार हुआ था। शुंभ और निशुंभ की तरह ही धूम्र लोचन, चंड और मुंड भी वरदान प्राप्त कर भयंकर असुर थे, जिसका वध कर माता भगवती चामुंडा नाम से प्रसिद्ध हुई। 8वां वरदान है गयासुर। पौराणिक मान्यताओं और किंवदंतियों के अनुसार भस्मासुर के वंशजों में गयासुर नामक राक्षस ने कठिन तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि उसका शरीर देवताओं की तरह पवित्र हो जाए और लोग उसके दर्शन मात्र से ही पाप मुक्त हो जाएं। ये वरदान मिलने के बाद स्वर्ग की जनसंख्या बढ़ने लगी और सब कुछ प्रकृति के नियमों के विपरीत होने लगा। लोग बिना भय के पाप करने लगे और गयासुर के दर्शन से पाप मुक्त होने लगे। इससे बचने के लिए यज्ञ करने को देवताओं ने गयासुर से पवित्र स्थान की मांग की। गयासुर ने अपना शरीर देवताओं को यज्ञ के लिए दे दिया। जब गयासुर लौटा तो उसका शरीर 5 कोस में फैल गया। यही 5 कोस जगह आगे चलकर गया बना। परंतु गयासुर के मन से लोगों को पाप मुक्त करने की इच्छा नहीं गई और फिर उसने देवताओं से वरदान मांगा कि ये स्थान लोगों को ताड़ने वाला बना रहे। श्राद्ध के माध्यम से ये पर्व हमें पितृ से जोड़ता है। इस तरह श्राद्ध की परंपरा अपने प्रियजनों और परिवार के प्रति स्नेह, श्रद्धा भाव से ओतप्रोत करती है। जो भी लोग यहाँ पर किसी के तर्पण की इच्छा से पिंडदान करें, उन्हें मुक्ति मिले। यही कारण है कि आज भी लोग अपने पितृ को पिंड देने के लिए गया आते हैं। 9वां वरदान है दारुक असुर। एक बार दारुक नाम के असुर ने ब्रह्मा को प्रसन्न कर शक्तिशाली होने का वरदान प्राप्त किया और कहा कि मेरी मृत्यु किसी से भी ना हो। ब्रह्मा ने जब अजर अमर होने का वरदान देने से इनकार किया तो उसने कहा कि अच्छा ऐसा करें कि मेरी मृत्यु किसी स्त्री से ही हो। ब्रह्मा ने कहा तथास्तु। दारुक को घमंड था कि मुझे तो कोई स्त्री मार ही नहीं सकती। वरदान से वो देवताओं और विप्रजनों को प्रलय की अग्नि के समान दुख देने लगा। उसने सभी धार्मिक अनुष्ठान बंद करा दिए और स्वर्गलोक में अपना राज्य स्थापित कर लिया। सभी देवता ब्रह्मा और विष्णु के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने बताया कि ये दुष्ट केवल स्त्री द्वारा ही मारा जाएगा। तब ब्रह्मा और विष्णु सहित सभी देवी स्त्री रूप धारण कर दुष्ट दारुक से लड़ने लगे, लेकिन दैत्य अत्यंत बलशाली था और उसने उन सभी को परास्त कर भगा दिया। ब्रह्मा विष्णु समेत सभी देव भगवान शिव के धाम कैलाश पर्वत पहुंचे और उन्हें दैत्य दारुक के विषय में बताया।
भगवान शिव ने उनकी बात सुन माँ पार्वती की ओर देखा। तब माँ पार्वती मुस्कुराई और अपने एक अंश को भगवान शिव में प्रविष्ट कराया। माँ भगवती का वो अंश भगवान शिव के शरीर में प्रवेश कर उनके कंठ में स्थित विष से अपना आकार धारण करने लगा। विष के प्रभाव से वो काले वर्ण में परिवर्तित हुआ। भगवान शिव ने उस अंश को अपने भीतर महसूस कर अपना तीसरा नेत्र खोला। उनके नेत्र द्वारा भयंकर विकराल रूपी और काली वर्ण वाली माँ काली उत्पन्न हुई। माँ काली के भयंकर और विशाल रूप को देख सभी देवता और सिद्ध लोग भागने लगे। माँ काली के केवल हुंकार मात्र से दारुक समेत सभी असुर सेना जलकर भस्म हो गई। माँ के क्रोध की ज्वाला से संपूर्ण लोक जलने लगा। उनके क्रोध से संसार को जलता देख भगवान शिव ने एक बालक का रूप धारण किया। शिव शमशान में पहुंचे और वहां लेटकर रोने लगे। इस रोने के कारण ही उनका नाम रूरू भैरव पड़ा। जब माँ काली ने शिव रूपी उस बालक को देखा तो वो उनके उस रूप से मोहित हो गईं। वात्सल्य भाव से उन्होंने शिव को अपने हृदय से लगा लिया तथा अपने स्तनों से उन्हें दूध पिलाने लगीं। भगवान शिव ने दूध के साथ ही उनके क्रोध का भी पान कर लिया। उनके उस क्रोध से 8 मूर्ति हुई जो क्षेत्रपाल कहलाईं। शिवजी द्वारा माँ काली का क्रोध पी जाने के कारण वो मूर्छित हो गईं। देवी को होश में लाने के लिए शिवजी ने शिव तांडव किया। होश में आने पर माँ काली ने जब शिव को नृत्य करते देखा तो वो भी नाचने लगीं, जिस कारण उन्हें योगिनी कहा गया। श्रीलिंग पुराण अध्याय 106 के अनुसार उस क्रोध से शिवजी के 52 टुकड़े हो गए, वहीं 52 भैरव कहलाए। तब 52 भैरव ने मिलकर भगवती के क्रोध को शांत करने के लिए विभिन्न मुद्राओं में नृत्य किया। तब भगवती का क्रोध शांत हो गया। इसके बाद भैरव जी को काशी का अधिपत्य दे दिया गया और भैरव और उनके भक्तों को काल के भय से मुक्त कर दिया। तभी से वो भैरव काल भैरव भी कहलाए। 10वां वरदान था कामदेव को। पौराणिक कथाओं के अनुसार कामदेव भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के पुत्र माने जाते हैं। उनका विवाह रति, जिन्हें प्रेम और आकर्षण की देवी कहा जाता है, उनसे हुआ था। कामदेव को अर्धदेव या गंधर्व भी कहा जाता है, जो स्वर्गवासियों में कामेच्छा उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी हैं। कुछ कथाओं में यह भी उल्लेखित है कि कामदेव स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और इनका संबंध भगवान शिव से भी है। ये तोते के रथ पर मकर यानी मछली के चिन्ह से अंकित लाल ध्वजा लेकर विचरण करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय ब्रह्मा जी प्रजा वृद्धि की कामना से ध्यान मग्न थे। उसी समय उनके अंश से तेजस्वी पुत्र काम उत्पन्न हुए और कहने लगे कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब ब्रह्मा जी बोले कि मैंने सृष्टि उत्पन्न करने के लिए प्रजापतियों को उत्पन्न किया था, किंतु वो सृष्टि रचना में समर्थ नहीं हुए, इसलिए मैं तुम्हें इस कार्य की आज्ञा देता हूँ। ये सुन कामदेव वहां से विदा होकर अदृश्य हो गए। ये देख ब्रह्मा जी क्रोधित हुए और शाप दे दिया कि तुमने मेरा वचन नहीं माना, इसीलिए तुम्हारा जल्दी ही नाश हो जाएगा। श्राप सुनकर कामदेव भयभीत हो गए और हाथ जोड़कर ब्रह्मा के समक्ष क्षमा मांगने लगे। कामदेव की अनुनय विनय से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें रहने के लिए 12 स्थान देता हूँ। स्त्रियों के कटाक्ष, केश राशि, जंघा, वक्ष, नाभि, जंघमूल, अधर, कोयल की कूक, चांदनी, वर्षाकाल, चैत्र और वैशाख महीना। इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने कामदेव को पुष्प का धनुष और 5 बाण देकर विदा कर दिया। ब्रह्मा जी से मिले वरदान की सहायता से कामदेव तीनों लोकों में भ्रमण करने लगे और भूत, पिशाच, गंधर्व, यक्ष सभी को काम ने अपने वशीभूत कर लिया। फिर मछली का ध्वज लगाकर कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ संसार के सभी प्राणियों को अपने वशीभूत करने बढ़े। इसी क्रम में वो शिव जी के पास पहुंचे। भगवान शिव तब तपस्या में लीन थे। तभी कामदेव छोटे से जंतु का सूक्ष्म रूप लेकर कर्ण के छिद्र से भगवान शिव के शरीर में प्रवेश कर गए। इससे शिवजी का मन चंचल हो गया। कामदेव को जलता देख उनकी पत्नी रति विलाप करने लगी। तभी आकाशवाणी हुई जिसमें रति को रुदन न करने और भगवान शिव की आराधना करने को कहा गया। फिर रति ने श्रद्धा पूर्वक भगवान शंकर की प्रार्थना की। रति की प्रार्थना से प्रसन्न होकर शिवजी ने कहा कि कामदेव ने मेरे मन को विचलित किया था, इसीलिए मैंने उन्हें भस्म कर दिया। अब अगर ये अनंग रूप में महाकाल वन में जाकर शिवलिंग की आराधना करेंगे तो इनका उद्धार हो सकता है। तब कामदेव महाकाल वन आए और उन्होंने पूर्ण भक्तिभाव से शिवलिंग की उपासना की। उपासना के फल स्वरूप शिवजी ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम अनंग शरीर के बिन रहकर भी समर्थ रहोगे। कृष्णावतार के समय तुम रुक्मणी के गर्भ से जन्म लोगे और तुम्हारा नाम प्रद्युम्न होगा।